बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूक्लियर मासेस में एटॉमिक मास यूनिट का कॉन्सेप्ट और जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स है या न्यूक्लियस के आसपास जैसे इलेक्ट्रॉन है उनके मास को पढ़ेंगे और उसको एनर्जी के साथ भी रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं एटॉमिक मास यूनिट एएमयू ये कहाँ से आया। केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ। एएमयू एटॉमिक मास यूनिट यूनिफाइड मास। देखिए इसका फिर से आइडिया मैं देता हूं कि ये कैसे आया। एक एटम के अंदर एक एटम का मास अगर मैं बता दूं आपको, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत स्मॉल मास है, बहुत स्मॉल। मैं आपको एक मिसाल बताता हूं। आप हाइड्रोजन का एटम उठाइए, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के एटम के अंदर अगर हम कहें कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इस एक प्रोटॉन का अगर हम जस्ट एक प्रोटॉन का अगर हम वजन देख लेंगे, वो जरा चेक कर ले कितना है। वो है 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27, -27 kg। -27 बहुत ज्यादा छोटा नंबर है, बहुत ज्यादा छोटा नंबर है। जीरो के बाद आप जरा 27 जीरोस लगा, पॉइंट के बाद आप 27 जीरोस लगा दो तो कितना छोटा नंबर को 0.0000000000 बोलते बोलते इंसान थक जाएगा। इतना सा छोटा सा नंबर है। तो ऐसे छोटे से नंबर के लिए हमने एक यूनिट बनाया। उस यूनिट का नाम है एएमयू। उस यूनिट का नाम है एएमयू। अब ये जो एएमयू है, एक एएमयू, 1 एएमयू, सिर्फ एक एएमयू, ये इक्वल है मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के मास के बराबर है। या एक न्यूट्रॉन के मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन तकरीबन बराबर है, थोड़ा सा फर्क है तो तकरीबन बराबर है। हम स्टूडेंट को बताते भी नहीं है कि यार ये बिल्कुल एक थोड़ा सा एक छोटा बड़ा है, नहीं बिल्कुल बराबर है, ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। जो थोड़ा सा फर्क है वो बता दूंगा आपको। सो अब एक प्रोटॉन का मास आपकी मर्जी है, आप उसको कैसे बोलना चाहते हैं। आप प्रोटॉन का मास को 1 एएमयू बोलते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। या आप बोलते हो भाई प्रोटॉन का मास 1.67 न्यूटन पर 27 kg है, मर्जी आपकी है। अब इससे मजीद हिसाब किताब आप खुद बना सकते हैं। अगर किसी एटम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो आप उसको 1.67 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 एएमयू हो जाएगा। अगर उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है तो 4 एएमयू हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो फिर 4 यूनिट्स आएंगे उसमें। और केजी में मालूम करने के लिए 1.67 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसमें 10 है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आप 10 से मल्टीप्लाई करें। तो मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, C6 एटॉमिक नंबर, और इसका मास नंबर 12 है। 12 से आपको अंदाजा हो गया होगा कि 12 में से वैसे 6 तो प्रोटॉन ही है, तो बाकी 6 जो है वो न्यूट्रॉन ही होंगे। अब 12 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है मिक्स कुल मिला के, तो इसका एएमयू कितना बनेगा। एएमयू 12 एएमयू बनेगा।
इसका मास फाइंड करना है, कार्बन के एक एटम का मास फाइंड करना है, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दे 1.67 इंटू 10 रेज की पावर -27 केजी के साथ मल्टीप्लाई करें। इसका आंसर आ जाएगा तकरीबन 20 इंटू 10 रेज की पावर -27 केजी। बाज बुक में आपको 1.98 मिलेगा, बाज बुक आपको 1.98 मिलेगा। तो बाज में आपको जस्ट ये मिलेगा 2.0 इंटू 10 रेज की पावर -26। -26 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने 20 को पॉइंट था, 20 को मैंने 2.0 कर दिया, तो अब ये होगा -26 हो जाएगा। और पावर कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है उधर मैं आपको करा चुका हूँ पावर कैलकुलेशन, तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि ये 20 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर -27 को मैंने क्यों 2.0 इंटू 10 रेज की पावर -26 कर दिया। सो एनी हाउ ये कार्बन के एटम का मास आ जाएगा। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक आइडिया था, देयर इज नो नीड टू मेमोराइज। अच्छा, अब आ जाइए, आपको एटॉमिक मास यूनिट का पता चल गया। आप जरा आ जाइए इधर, इस तरफ आ जाइए, लेफ्ट साइड पर आ जाए। एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम एएमयू लिखते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 23 एएमयू है। अब आप समझ गए होंगे कि ये 23 एएमयू सोडियम का में इसका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करके सोचो, और खुद से अगर आपके दिल में ये जवाब इसका निकल जाए कि 23 एएमयू क्यों आया हुआ है, तो बस आपने सारा सीख लिया है। अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ राब्ते में हैं, आप पूछ सकते हैं। 1 एएमयू, एक एएमयू का मास कितना है? दरअसल एक प्रोटॉन का मास है 1 एएमयू, दरअसल एक प्रोटॉन का मास है। 1 एएमयू एक न्यूट्रॉन का मास भी है। तो दोनों का मास मैंने कहा था 1 एएमयू कहलाएगा। अब देखो 1 प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 रेज की पावर 23। 1 न्यूट्रॉन का मास कितना है? इसका भी है 1.67 इंटू 10 रेज की पावर 27 केजी। जो थोड़ा सा फर्क था ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में, वो मैं आपको बता दूंगा। वो जस्ट इसी तरह ये नंबर इतना ही है, थोड़ा सा उसमें वो है। सो 1 एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास बराबर है। अलबत्ता प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये फर्क है कि एक चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन वजन दोनों का बराबर है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन के बारे में देखो, इलेक्ट्रॉन बेचारे का वजन बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत कम है प्रोटॉन से, ठीक है, उसका वजन बहुत कम है, वो भी आ जाएगा। अब हमने ये करना क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं पढ़नी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों ने इन डेप्थ जाना है इन पार्टिकल्स का। आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में बताया गया था कि चीजें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती हैं, वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो अगर हम देखें एक प्रोटॉन जो कि एक पार्टिकल है, प्रोटॉन, इसके अंदर ये जो मास है, ये एनर्जी की शक्ल में कितनी एनर्जी बन सकती है इससे? क्योंकि आइंस्टाइन ने एक क्वेश्चन बनाया था, मास एनर्जी रिलेशनशिप, यानी आपके पास जो मास है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास एनर्जी है तो आप उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मास एनर्जी का एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। और जैसे कि मैं बताऊं कि मेरे सामने इस वक्त ये एक माचिस पड़ा हुआ है, ये माचिस इस वक्त मास है, इसके अंदर एनर्जी कंसंट्रेटेड पड़ी हुई है, बाहर निकल नहीं सकती है, वो एनर्जी को हमने कंसंट्रेट करके दिया हुआ है। तो आपको दुनिया में जो चीज, दरवाजा, इंसान, पत्थर, कुछ भी नजर आ रही है, सारे कंसंट्रेटेड फॉर्म है एनर्जी की, एनर्जी को कंसंट्रेट किया हुआ है। अब जो भी मास है, उस मास के अंदर जो एनर्जी है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये मास है, इसके अंदर एनर्जी, ये एनर्जी का कंसंट्रेटेड फॉर्म है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी एनर्जी है? आइंस्टाइन एक फार्मूला बनाया, उस फार्मूले को उन्होंने नाम बताया
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम उस चीज का मास होगा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये उसका हुआ है। तो अब हम कोई पार्टिकल उठा के, उसका मास तो हमें मालूम है, उस पार्टिकल के अंदर एनर्जी देख लेंगे, इसकी पार्टिकल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो अब प्रोटॉन की तरफ आते हैं। फार्मूला आपको पता है, उस फार्मूले के अंदर E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशनशिप में हम लोग पुट करेंगे। तो m की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखा, m की जगह हम लोग प्रोटॉन का मास लिखेंगे, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे उसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ, ये जो c है ना, c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम भी इधर स्क्वायर लगाएंगे। अब बाद में सॉल्व करोगे तो ये जो स्क्वायर वाला 2 है, ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सबके ऊपर आ जाएगा जो स्क्वायर की शक्ल, 3 के ऊपर भी आ जाएगा, 8 के ऊपर भी आ जाएगा, और पर सेकेंड के ऊपर भी आ जाएगा। तो जब हम इसको बगैर मैथमेटिक्स में जाए बगैर इसको सॉल्व करें, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जॉल। अब ये वो टाइम नहीं है कि हम मैथ पढ़ें, तो मैंने डायरेक्ट आपका टाइम सेव करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जॉल। तो एक प्रोटॉन को अगर बर्स्ट किया जाए, उससे एनर्जी को अगर निकाल दिया जाए, अगर वो पूरा का पूरा मास एनर्जी में चला जाए, तो मास तो गायब हो जाएगा, सिर्फ एनर्जी जाहिर हो जाएगी। वो एनर्जी कितनी होगी, वो 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। वो अलग बात है कि आप प्रोटॉन वो एनर्जी एक्सप्लोड नहीं करता, अपने इसी हालत में स्टेबल रहता है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1.49 10⁻10 जूल। आप किसी पत्थर का भी मालूम करते, कोई पत्थर का वजन ले लो, कोई पत्थर का वजन ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दे स्पीड ऑफ लाइट के साथ, तो पत्थर के अंदर भी एनर्जी आपको मिल जाएगी। तो हर चीज आप कर सकते हैं। अब ये जो 1.49 इंटू 10⁻10 जॉल है, इसको हम एक और एनर्जी की यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है। अगर आप देखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये बेशक आपको याद रखनी पड़ेगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कितने एनर्जी के बराबर है जॉल में, वो ये नोट कर लीजिए आप लोग यहां से। 1 electron volt is equal to 1.60 into 10⁻⁻19 जॉल। और ये जो वैल्यू है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये उसकी वैल्यू है। लेकिन आपने उसके सामने जॉल लगा दिया। ये भी सेकेंड ईयर के फिजिक्स में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, उसमें इसका जिक्र मौजूद है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻19 जॉल। ये वैल्यू अपने खोपड़ी में याद रखिए कि भाई जॉल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या ताल्लुक है। तो आप बोलो बस भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.60 इंटू 10⁻19 जॉल के बराबर है। जिस तरह आपको पता है कि 1000 ग्राम 1 kg के बराबर है, ये सबको पता है, 1000 ग्राम 1 kg के बराबर है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.60 इंटू 10⁻19 जॉल के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जॉल की वैल्यू आई हुई है, ये वाली, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप वो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आई हुई 1.60 इंटू 10⁻19 जॉल, उस से डिवाइड करते, ये जो वैल्यू आपके पास आई हुई है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जॉल के साथ आप डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा।
931 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, बाज अब ओरिजिनल वैल्यू अब देखो तो वो 937 होगा, तो आपने परेशान नहीं होना है। 937 या 931 ये इतना सा आएगा। जब हम प्रॉपर जाएंगे तो वहां पर 937 लिखा होगा। सो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा यूनिट देंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट है, बड़ा यूनिट मेगा वोल्ट। जैसे बिजली बोलते हैं मेगा वाट की बिजली हम बना रहे हैं, वाट भी तो यूनिट है ना, वाट। तो मेगावाट उसके बड़ा यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दस इज मेगावाट, मेगा वोल्ट सॉरी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपने उसको सिर्फ 10⁻⁶ से डिवाइड करना है। तो आप करोगे तो सबके पास सिर्फ ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो 10⁻⁶ है ना, 10⁻⁶, ये मेगा के बराबर है। जब आपने मेगा लगाना हो तो फिर 10⁻⁶ को लगाने की जरूरत नहीं है, 10⁻⁶ मेगा में ही नजर आ जाएगा आपको। सो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके एक प्रोटॉन का एनर्जी है। तो प्रोटॉन की एनर्जी हमारे पास दो शक्लों में आ गई, एक जॉल की शक्ल में जो कि 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जॉल है। दूसरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में आया जिसका है 931 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक ये हो गया। तो अब बाकी जो पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, वो आप लोगों को आसानी से खुद बहुत समझ आ गया। ये तरीका मैंने एक के साथ अप्लाई किया हुआ है। अब एम ई क्या है? एम ई का मतलब है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1। जब तक हम याद करते हैं इसको जस्ट 9.1 से, यार 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, वो 09 याद ही नहीं है। इस तरह ये जो प्रोटॉन का मास है 1.67 तक तो मुझे याद है, बाकी इसके बाद जो नंबर है वो नहीं लगाते हैं। लेकिन आज चूंकि एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना है तो अब लगाना पड़ेगा। जैसे प्रोटॉन का मास 1.67 है, न्यूट्रॉन का मास भी 1.67 है, नजर आ रहा है आपको। लेकिन 6 7 के बाद यहाँ पर 3 लगा हुआ है और यहाँ पर 5 लगा हुआ है। ये वो छोटा सा डिफरेंस है। 673 पॉइंट के बाद, 673 पॉइंट के बाद 675, 6.75, ये फर्क है। प्रोटॉन में तकरीबन बराबर मास है, लेकिन अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बाकी आप देखो मास ऑफ प्रोटॉन ये है। ये मास ऑफ प्रोटॉन को अगर आप डायरेक्ट आप वो फार्मूला लगा लेंगे तो ये आ जाएगा। हमारे पास कितना आया था? 931 आया था ना। तो जब आप प्रॉपर तरीके से अब सॉल्व करोगे तो 937 आएगा। कोई बात नहीं है, 931 937 के रेंज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास एनर्जी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो था प्रोटॉन का था। न्यूट्रॉन का जरा इलेक्ट्रॉन का बाद में थे। न्यूट्रॉन की तरफ आते हैं। न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। अगर इसको आप एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो ये 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। अब देखो 937 बन रहा है, ये 938 है, तो सब फर्क है। इसकी एनर्जी में भी तकरीबन, एनर्जी भी ऑलमोस्ट आप सेम ही समझिए। थोड़ा सा फर्क क्यों है? क्योंकि उधर नंबर है 675 और उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के साथ तो ये आ जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपको पैरेलल याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपने याद रखनी है, प्रोटॉन की एनर्जी याद रखनी है, और न्यूट्रॉन की एनर्जी याद रखनी है। प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास याद रखना है, प्रोटॉन का मास याद रखना है, न्यूट्रॉन का मास आपने याद रखना है, ठीक है। बस यहां से नेक्स्ट टॉपिक हम मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह।